दोस्तों, आज मैं आपके साथ बाइबल से एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी शेयर करना चाहती हूँ। यह कहानी है मसीह की और उनके एक अद्भुत चमत्कार की। यह कहानी है विश्वास, प्रेम और दिव्य शक्ति की। चलिए शुरू करते हैं मैथ्यू की किताब अध्याय 9 श्लोक 9 से 13 तक। जब मसीह जा रहे थे तो उन्होंने मत्ती नाम के एक आदमी को देखा। मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था जो अपने बूथ पर बैठा था। मसीह ने उसे देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। और बस मत्ती उठकर मसीह के पीछे चल दिया। बाद में जब मसीह मत्ती के घर पर खाना खा रहे थे तो बहुत सारे टैक्स कलेक्टर्स और पापी उनके और उनके डिसाइपल्स के साथ खाने आए। जब फैरिसीज ने यह देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने उनके डिसाइपल्स से पूछा, तुम्हारा गुरु टैक्स कलेक्टर्स और पापियों के साथ क्यों खाता है? लेकिन मसीह ने उनकी बात सुन ली और बड़ी विजडम से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो हेल्थी होते हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमारों को होती है। जाओ और यह समझो कि इसका क्या मतलब है। मुझे दया चाहिए, बलिदान नहीं। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, बल्कि पापियों को। यह कहानी मसीह के मिशन की एक खूबसूरत याद दिलाती है। वे टूटे हुए लोगों को हील करने, दया दिखाने और पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आए थे। मसीह के काम हमें एक्सेप्टेंस, प्यार और विश्वास की ताकत के बारे में सिखाते हैं। जरा सोचिए, एक घर जो उन लोगों से भरा है जिन्हें समाज अनवर्दी समझता है, फिर भी मसीह उनके साथ बैठे, खाना खाया और उन्हें आशा दी। यह हम सबके लिए एक पावरफुल लेसन है। मसीह का हीलिंग सिर्फ शारीरिक बीमारियों के बारे में नहीं है, यह दिल और आत्मा को हील करने के बारे में है। यह उन लोगों को अपनाने के बारे में है जो खोया हुआ महसूस करते हैं और उन्हें रिडेम्पशन का रास्ता दिखाने के बारे में है। यह कहानी हमें ज्यादा कंपैशनेट होने और जरूरत वालों तक प्यार से पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, चलिए इस लेसन को अपने दिल में रखते हैं। चलिए मसीह की तरह बने और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और काइंडनेस दिखाएं। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि कौन राइचस है, बल्कि यह मायने रखता है कि किसे हीलिंग की जरूरत है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए मसीह की कहानियों से इंस्पिरेशन लेते रहें और प्यार और कंपैशन से भरा जीवन जीने की कोशिश करते रहें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और आपका भला करें।